नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर के इलाका बरनाला हल्का LS5 के नाली मेरा के मकाम पर यहाँ ये जो तूड़ी देख रहे हैं, ये इसे हम भूसा भी कहते हैं। नाजरीन, आज 13 मई 2020 की तारीख का वक्त है और रात 12 तारीख के रात 10 बजे का वाक़या बता रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हुए हैं इस वक्त रिपोर्टिंग के लिए। एन उस लोकेशन पे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे टोटल इंडियन आर्मी है और गिरफ्त इनके घरों में इंडियन आर्मी की शेलिंग गोलियाँ बिल्कुल एक मामूल है। और नाजरीन, इसके इर्द गिर्द हमारा कोई दिफाई असार नहीं, हमारे सिविलियन ही हमारा दिफाई असार हैं। और अब हम आपसे ये उस मकाम पे आए हैं जहाँ हम मुखातिब हो रहे हैं, जहाँ ये वाक़या हुआ। ये करीब लाएंगे जी कैमरामैन। आपका क्या नाम है जी? ज़हीर सुबानी। ज़हीर सुबानी। ये जब वाक़या पेश आया, जो क्या नाम है जिसको गोली लगी? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक को हाथ पे गोली लगी। हाँ जी। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस पर बिल्कुल उनके पास खड़ा हुआ था। उनके पास आप खड़े थे? हाँ, तो अचानक गोली आई? हाँ, अचानक गोली आई, फायर किया। एक ही या उसके बाद और भी फायरिंग रही? उसके बाद और भी फायरिंग हुई। तो उस वक्त आपने फिर उस जख्मी को कैसे उठाया? हमने फिर जाहिर बात है फायरिंग हो रही थी। फायरिंग होते हुए आप? हाँ, फायरिंग होते हुए हमने उसको जिसको फायर लगा था मोहम्मद रफीक को उठा के सर पे ले गए हैं घर में। और फिर रात को ही आप ले गए चेक कराने या सुबह गए? हाँ, सुबह फर्स्ट टाइम। रात को फिर यहाँ घर ले आए? हाँ, रात को घर ले आए। और कौन था वहाँ आपके साथ वो जब गोलियां? ये साहब मेरा भाई था, मोहम्मद। ये आपका भाई है, सगे भाई हैं? हाँ जी। हाँ जी, आप भी साथ ही थे? जी, मैं भी बस पास था। तो आप गोलियों में आपको खतरा नहीं हुआ कि गोलियां तो चल रही हैं, वो तो जख्मी हो गया? खतरा तो जाहिर बात है कि भाई था, वो उधर पड़ा हुआ था, हाथ में लगी हुई थी, खून बह रहा था। तो आपने फिर रिस्क लेना ही होना। तो ये आपके पहले भी ऐसे वाकयात आम होते हैं आपके पास? पहले भी हम कई बार ऐसे वाकये हुए। तो कल आपके मवेशी भी जख्मी हुए इसी गाँव में? हाँ, इसी गाँव में 3। हाँ जी नाजरीन, ये जिस घर में हम मौजूद हैं, ये उस घर में आप कहाँ थे? करीब आए जी कैमरामैन। बिल्कुल। हाजी खादिम साहब। आपका नाम? मेरा नाम हाजी खादिम साहब। उम्र कितनी आपकी बुजुर्ग? मेरी उम्र 70 साल है। तो 70 साल में आपने यहाँ बिल्कुल इंडियन आर्मी के बिल्कुल सामने वक्त गुजारा है। तो आप ये बताएंगे कि आपने कैसे हालात देखे हैं पहले और अब? ये कारगिल की लड़ाई से और 71 की लड़ाई से भी, 65 की लड़ाई से भी हमने सारे हालात देखे हैं। जैसे हालात अभी हो रहे हैं, इससे पहले भी नहीं वो हो गए। ये बहुत ज़बरदस्त इंडिया फायरिंग कर रहा है, हम लोगों को, सिविल को तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर रहा है। तो उनकी ख्वाहिशें जहाँ से निकल जाएंगी। अब ये बताएं कि आपके घरों के आगे हमारे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का कोई दिफाई असर है या कोई? नहीं, आगे हमारे गांव से आगे नहीं, पीछे है। पीछे है। तो आप सिविल जो है बिल्कुल फ्रंट पे आप ही हैं? हम तो ये वाकया जब ये जख्मी हुए रफीक साहब, उनकी वल्दियत क्या है? वल्दियत उसकी मोहम्मद तक। ओ, तो क्या उस वाकये में उन्हें कितनी लगी है? वो इस वक्त तो भिंबर हॉस्पिटल में कितनी चोट आई है उन्हें? नहीं, चोट तो उसको बहुत ज्यादा आई है ना। हाथ उसका ये अंगूठा जरा ये निसफ से ज्यादा काटा गया है, गोली के लगने से? गोली से लगे। अच्छा, तो ये बताएं कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे? थ्रेशर लगा हुआ था? थ्रेशर लगा हुआ था। तो उसकी आवाज इंडियन गोली की तो अचानक आई, लगी तो पता चला? हाँ। नहीं, भी आवाज उसकी अचानक फायर कर रहा था। ये बाहर आदमी जो खड़े थे ना, वो उनको आवाज आ रही थी, वो भी कर लाए हैं। अच्छा। हाँ, फायर हो रहा है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ आपने भी, आप हमसाए हैं, आप भी पहुंच आए थे? जी, जब जी शोर हुआ भाई गोली लगी, हम भी भागकर आ गए। आप भी आ गए? तो आप यहीं के मकामी हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं आपका जी क्या तारुफ है? मेरा बनोई लगता है। अच्छा, आपके बहनोई हैं। तो आप उन्हें कहाँ छोड़ कर आए जख्मी हालत में? भेजा था, हेडक्वार्टर में भेजा। अच्छा, यहाँ चेक कराने, ट्रीटमेंट के लिए। नाजरीन, आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये खातून हैं, उनके घर वाली। और नाजरीन, ये बोल नहीं सकती, ये गूंगी हैं। क्या ये बता रही हैं कि उसको यहाँ पे गोली चली और फिर ये बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटियां? 4 बेटियां। नाजरीन, 4 बेटियां इनकी। और हम आपको इसका लोकेशन देंगे मकान की। कैमरामैन आपको मकान दिखाएगा, बिल्कुल गैर पुख्ता और बड़ी बोसीदा हालत है। इस तरफ भी लाएंगे। ये इनके 2 कमरे हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं, और ऊपर भी लकड़ है।
लकड़ का इस्तेमाल है। ये बावर्ची खाना आप देख रहे हैं, इसकी कैफियत कैसी है, बिल्कुल एक खौफजदा सा माहौल है। ये इनका ओपन बावर्ची खाना है। बेटा आप उठेंगे, ये इनकी बच्ची है। बेटा आपके अब्बू को गोली लगी है, आपके अब्बू क्या करते हैं बेटे? कुछ भी नहीं करते। आप बहुत गरीब लोग हैं। आपका एक ही भाई है, 4 बहनें। आप कितनी पढ़ती हैं? एक भाई है, वो भी छोटा है, बोल। कोई नहीं पढ़ती? स्कूल करीब नहीं है या आपके पास पैसे किताबों और कपड़े? पैसे किताबें और कपड़ों के लिए कुछ भी नहीं नाजरीन। और फिर कमाल यह है कि इंडिया की गोलियां भी हैं और बाकी हालात का सामना भी है। 4 बेटियां हैं। इनकी बच्चियों की माँ आपने देखी, वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। और एक ही इनका बेटा है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं पढ़ रहा है और इस वक्त बाप के साथ ही है, जख्मी हालत, बाप के साथ हॉस्पिटल में DHQ भिम्बर। तो नाजरीन, मैं स्पेशली इस रिपोर्टिंग के लिए समानी से चाई अपना निहाला, यहाँ से ये सफ़र मेरा भिम्बर जातला के करीब पड़ता है, बहुत बड़ा सफ़र है। मैं करके यहाँ पहुँचा हूँ और ये पहला मेरा विज़िट है इस इलाके का। वैसे मुझे आना चाहिए, मेरा इलाका है, लेकिन नाजरीन इस घर का जो मोहम्मद रफ़ीक है, जो आज ज़ख्मी हुआ, जिसको भी हम आपके सामने लाएंगे और इस पे तफसीलन बात होगी। इस घर की कैफियत आपने देखी। हम इनका नंबर आपको देंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ किसी को गैरत आए, किसी का ज़मीर माने, किसी को शऊर आए, किसी में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, ओवरसीज़ हो या मकामी हो, वो इस मजलूम के हाल पे जो भी मुमकिन हो तर्स खा के, जो मुमकिन हो जिससे इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, इसकी मदद करे और इस